ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 15 ਬਾਬ ਦੇ 11 ਤੇ 12 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਸਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ कलाम मुक़द्दस लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बाँट दिया। सो हिस्सा तो वंड दिता। हर बाप ही चाहता है कि मैं अपने औलाद नूं जो भी हिस्सा उन्हां दा आंदा है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ 16 ਤੇ 17 ਐਤ। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। तो शुरू तो ही बाप अपने बेटे नूं बहुत सारी नसीहत करदा आया है। सो खुदावन ने बाबे आदम नूं शुरू तो एक बाप की हैसीयत दे नाल, खुदा तो है ही सारिਆਂ दा बाप बनाने वाला सारिਆਂ नूं, तो खुदा ने बाबे आदम ने गल आखी बई सारे दरख्तां दा फल तू बेरोक टोक खा सकना, लेकिन नेको बद दी पहचान दे दरख्त दा कदी ना खावीं। जिद्दण ही तू खादा तू की हो गया, मर गया। तो मरण का मतलब ये कि जिन्नियां सहूलतां ने तेरे कोल जिंदगी दियां, वो जन्नत दियां, वो तेरे को खुस जानियां। फिर तू परेशान होएगा, फिर तू खुवार होएगा, फिर तू जलील होएगा, धुप्पे सड़ेगा, बड़ी सारी मेहनत करेगा। और जो बाबे आदम दे नाल गल कीती ते बाबे आदम दी समझ गल नहीं आई। सो अम्मा हवा नूं ते बाबे आदम नूं दोवां नूं खुदा ने गल समझाई। तो अम्मा हवा किसी तरीके दे नाल जिहड़ी इबलीस दे बहकावे च आई, और उस तो बाद अम्मा हवा दे वसीले जिहड़ा वो बहकावे च आया। तो दोवां ने की कीता, उस दरख्त दा फल खाधा जिहदी बाबत खुदा ने मना कीता है कि उहदे विचों कदी भी ना खाना। तो इसदा मतलब खुदावंद दा हुक्म है, खुदावंद दा हुक्म है, तो जिन्हों कदी असी रद्द नहीं करना, या इंसान ने कदी भी रद्द नहीं करना। तो सब तो पहला हुक्म खुदा ने इंसान दे नूं जिहड़ा दिता वो इंसान बाबा आदम। तो उस पहले इंसान ने और पहली औरत ने अम्मा हवा ते बाबे आदम ने खुदा दे हुक्म नूं रद्द किया। तो जो खुदा के हुक्म नूं रद्द किया, फिर उन्हां नाल होया कि फिर खुदा ने उन्हां नूं जन्नत चों कढ़ दिता और पिछे दरवाज़ा की कर दिता, बंद कर दिता, और चौगिरद घूमण वाली तलवार की कीती, उस दरवाजे दे उत्ते पहरा लगा दिता। तो बाबा आदम जदों खुदा की गल नूं रद्द कर दिता, खुदा के हुक्म नूं रद्द कर दिता, फिर जो जन्नत च निकलिया तो फिर बाहर मारा मारा फिरन लगा और धुप च सड़न लगा। और जिथे उन्होंने आराम नाल बैठ के खाना मिलता सी, आराम ते खाना
और हल्का फुल्का काम करना, फिर सौ रहना। हुण वो ही बंदा जिहड़ा ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ खुदा ਦੇ हुक्म ਨੂੰ रद्द किया तो फिर जंगलों के मारा मारा फिरन लगा और जंगली दरख्तां दे जिहड़े सन उन्हें फिर फल खाधे। तो फल की सन, फर्ज करो जो भी जिस भी तरीके दे नाल खुशक हुण जन्नत दे फलां दे ते जंगल दे फलां ते फर्क है। और फिर खुशकी दे सड़े हुए इलाकों के रहना शुरू हो गया, धुप्पे सड़ना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा पानी की परेशानी, छां की परेशानी और फिर फसल उगाण की परेशानी, बहुत सारिया मुसीबतां जिहड़ियां ने वो बाबे आदम दे जिहड़ियां ने वो सामने आईयां। सो उस तो बाद असीं देखने खुदावंद दे कलामे मुकद्दस दे विच फिर खुदावंद ने जदों अपने लोगों को शरीयत दिती तो उहदे विच खुदा ने की क्या मुकद्दस मूसा दी मार्फत खरूज दी किताब उहदा 20 बाब ते ओदी 12 लिखिया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो शरीयत दे विच भी खुदावंद दे कलामे मुकद्दस के मुताबिक हुक्म दिता गया कि तू अपने माँ बाप की करनी है, इज़्ज़त करनी है। तो जदों कोई शख्स जिद कर लेंदा है और अपने माँ बाप के नाल बहस करता है, इसका मतलब है अपने माँ बाप की जिहड़ा वो इज़्ज़त नहीं कर रहा बल्कि हुक्म अदूली कर रहा है। तो जो हुक्म अदूली होंदी है तो फिर इंसान की जिंदगी च मुश्किलातां जिहड़ियां ने वो वधदियां ने। तो इत्थे दस्सिया गया अगर वो भी खुदा दे बाबा आदम भी ते अम्मा हवा भी खुदा दी गल नूं मनदे ते हमेशा जन्नत च रहिंदे, हमेशा सहूलत च रहिंदे, परेशानियों तो बचे रहिंदे। लेकिन उन्होंने खुदा दे हुक्म नूं रद्द किया तो फिर वो सहूलतां चों उस जन्नत दी हमेशा दे आराम की जिंदगी चों बाहर निकले। तो इत्थे खरूज की किताब च दस्सिया गया कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना और अगर तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा तो तेरी उम्र जिहड़ी है खुदा की करेगा वो दराज करेगा। एक तो उम्र साड़ी जिसमानी तौर पर जिहड़ी है ये दराज हुंदी है, जिस तरह साडा माँ बाप की कहता है खुदा तेनू बरकत है, खुदा तेनू औलाद है, खुदा तू अपनी औलाद दे अपने बच्चों के बच्चे देखें तो खुदा तेनू किसी चीज़ की कमी ना आन देवे। तो ये साडा जिहड़ा जिसमानी माँ बाप सानू दुआ दिंदा है। तो ये क्यों दुआ दिंदा है? क्योंकि खुदावंद दे कलामे मुकद्दस च लिखिआ तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। जो असीं इज़्ज़त करने तो उन्हां दे दिल चों फिर दुआ निकलती है साडे लई। तो खुदावंद दे कलामे मुकद्दस च लिखिआ जो तेरा माँ बाप तेन दुआ देगा, जो तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा तो मैं तेरी उम्र नूं दराज करांगा। एक उम्र साडी इत्थे वे ते एक उम्र है साडी मरण तो बाद, यानी वो भी हमेशा की जिंदगी। इत्थे भी तेरे मैं अच्छे दिन गुजारांगा अगर तू माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, तो मरण तो बाद भी मैं तेनों हमेशा की जिंदगी दांगा। सो जो असी खुदावंद दे कलामे मुकद्दस दे विच असी पहुँचने इंसाल की किताब ते ओहदे पहले बाब की 8 ते 10 आयत पढ़ने तो इत्थे भी खुदावंद दा मुकद्दस बंदा सानू अलग तरीके दे नाल थोड़ा समझांदा है। सो खुदावंद दे कलामे मुकद्दस लिखिआ है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होगी। ऐ मेरे बेटे अगर गुनाहगार तुझे फसलाएं तू रजामंद ना होना। सो खुदावंद दे मुकद्दस बंदे सुलेमान ने बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल और आसान करके समझाने की कोशिश की है कि ऐ मेरे बेटे मेरियां गल्लां नूं रद्द ना कर ते अपनी माँ की तालीम नूं भी तू रद्द नहीं करना।
ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਵੀਤ। ਤੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੋਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਵੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਸਲਾਣ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ ਭੈੜੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦਾ 35 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 18 ਅਤੇ 19 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। और यर्मिया ने रकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल-फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तुमने अपने बाप योनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया है, और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए, इसलिए रब्बुल-फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि योनादाब बिन रेकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी। क्या बात है। तो खुदावंद दे कलाम मुकद्दस च दस्या गया है कि जदों कोई अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो खुदा अपने उस वादे नूं हकीकी तौर पे कि मैं तेरी उम्र दराज करांगा, मैं तेरी उम्र नूं वधा देवांगा और मैं तेनों बरकतां दे नाल माला माल करांगा अगर तू अपनी माँ बाप की गल नूं सुनेगा, अगर तू मेरी गल नूं सुनेगा। तो इत्थे एक रकाबियां दा कबीला सी, तो उन्हां दा बाप जदों मरन लगा तो है भी इसराइली सन, यहूदी सन, तो उन्हां दा बाप जदों मरन लगा तो उन्हें कहा भी तुसां ना तो मैं पीनी है और ना किसी गलत लोगों के विच रहना, तुसां हमेशा खैमियां च रहना, तुसां महल नहीं बनाने। तो उन्होंने की किया, अपने बाप की उस वसीयत के उत्ते खूब गौर किया। तो खुदावन ने उन्होंने जो देखा कि उन्होंने अपने बाप की गल मनी है, गलत लोगों च नहीं बहते और मैनुश नहीं करते, नशियां च नहीं पेंदे और अपने महल नहीं बनाते, वक्ती तौर पर आरजी तौर पर जिहड़ा रहन दे लई जिथे कोई जगह माड़ी मोटी बनाते हैं, तो ये हमेशा खैमियां च रहे हैं हमेशा। तो खुदा ने इन्हों बड़ी बरकत दी। देखो जो असी जसमानी माँ बाप की भी इज्जत करने तो खुदा सानू बरकत देंदा है। तो जो असी खुदा की गल मनांगे तो फिर सानू कितनी ज़्यादा बरकत ना मिलेगी या हमेशा की जिंदगी क्यों ना मिलेगी। तो इस तरह ही मुशरफ बेटे का बाप भी जिहड़ा वो अपने बाप अपने बेटे ने कहता है कि बेटा मेरी वसीयत ते की कर, अपनी मेरी नसीहत ते की कर, गौर कर ते इस माल नूं ज़ाया ना होण दें। लेकिन जदों उहदे बेटे ने इस गल ते गौर नहीं किया, जिद दे विच तू जिहड़ा हिस्सा मैनूं आंदा वो मैनूं दे दे, तैनूं की लगे मैं चंगे लोगों च बैठ के नूं
इस्तेमाल करा या भैड़े लोगों च, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी मर्जी है, मैं जिथे मर्जी इनू इस्तेमाल करा। तो जो उन्हें खराब लोगों के विच इनू इस्तेमाल किया तो वह जलील होया, वो परेशान होया और जानवरों के विच रहन लई, जानवरों की खुराक खाण ते की हो गया, मजबूर हो गया। तो क्यों इंज दे हालात होए, क्यों इन्ना जलील होया, पैरों च जुत्ती नहीं रह गई, गल कपड़े नहीं रह गए और दाड़ी वध गई, नखून वध गया, वाल वड्डे वड्डे हो गए, कपड़े गलदे फाटे पुराने हो गए और जिहड़े बड़ा सेहतमंद सी, जिहड़ा बड़ा खूबसूरत सी, उसनों जमाल च कमाल बंदा सी, वो रुल खुल गया तो बड़े भैड़े हाल हो गए। तो क्यों हो गए? इस करके कि उन्हें अपनी बाप के गल नूं अपने बाप की गल नूं रद्द किया। तो बाबे आदम ने भी जो खुदा की गल नूं रद्द किया तो वह भी जलीलो खुआर तो परेशान हो गया। अज जिसमानी बाप की भी गल नूं जो असीं रद्द करने तो असीं जलीलो खुआर हो जाने, परेशान हो जाने। तो असीं खुदावंद अपने खुदा की गल नूं कदी भी रद्द करने की कोशिश ना करिए कि अपने जिसमानी माँ बाप की भी हमेशा इज्जत करते रहिए, ताकि खुदावंद कोलों भी असी बरकत ते हमेशा की जिंदगी हासिल करिए और अपने जिसमानी माँ बाप के कोलों भी असी शाबाश हासिल करिए और बरकत हासिल करिए। खुदावंद सानूं सारिआं नूं इस कलामे मुकद्दस पब्बों बड़ी बरकत बख्शे। यसू दे नाम विच सारिआं नूं सलाम, आमीन।